उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। खाबरी जी, संगठन ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपके साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों की टीम भी दी है, क्या कहेंगे? हम पर और हमारी टीम पर दीदी ने जो भरोसा जताया है, जिस भरोसे के साथ हम लोगों को ये जिम्मेवारी दी है, एक छोटे से कार्यकर्ता के, हम सब मिलकर के उनके विश्वास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, और अगर बात करें राजनीति की तो अपार संभावनाएं भी हैं। क्या लगता है इस जिम्मेदारी को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, और अपनी टीम को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं आगे आने वाले चुनाव के लिए? अपनी टीम के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश बड़ी बारीकी से देख समझ के मजबूत संगठन के साथ आने वाली चुनौती का सामना करेंगे। निकाय चुनाव से सर पे हैं, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं और क्या कुछ रणनीति आप द्वारा बनाई गई है? जिम्मेवारियां हैं इस देश को बचाने की, जिम्मेदारियां हैं लोकतंत्र को बचाने की, जिम्मेवारियां हैं उस गरीबी से, महंगाई से लड़ने की। इन सारी जिम्मेवारियों को सामने रख करके कांग्रेस मैदान में है। आखिरी सवाल है सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर तंज कस रही है कि जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पाए वो देश जोड़ने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तंज नहीं कस रही है, भारतीय जनता पार्टी खींच निकाल रही है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से एक पग आगे रखा, पीछे देखा कि पूरा भारत उनके साथ चल पड़ा है। जैसे ही भारत चला, वैसे ही बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और स्वाभाविक है, जिसका नुकसान होता है उसको दर्द होता है। अभी उन्होंने अपनी इस देश को अपनी बपौती बना रखा है, जी चाहे उसको बेच दे रहे हैं। ट्रेन बेच रहे, तो कभी हवाई जहाज बेच रहे, तो कभी अस्पताल बेच रहे। तो जो बेचने का काम जो कर रहे हैं उसे इसलिए कह रहे हैं कि इस देश को बचाने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता की है, राहुल गांधी जी की। सर, उत्तर प्रदेश में बार बार संगठन के ऊपर कहा जाता है कि संगठन कांग्रेस का जो है वो मजबूत नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ रणनीति आप द्वारा बनाई गई है? वैसे तो जो कहने वाले लोग हैं वो कहते ही रहेंगे। अगर मजबूत नहीं संगठन हमारा होता, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं होता, तो बीजेपी के सामने इतनी दमदारी के साथ राहुल गांधी जी कैसे लड़ रहे होते? राहुल गांधी जी बीजेपी के सामने आज मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वो संगठन ही का तो दम है। तो हम कैसे मान लें कि हम कमज़ोर हैं? हाँ, जो कमज़ोर हैं वो ज़रूर कह रहे हैं इस बात को। जब राहुल जी जन नीतियों को लेकर के सरकार पर कोई भी आक्रमण करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का जब उजागर करते हैं, तो जो छोटे छोटे दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बड़े परेशान हो जाते हैं और सरकार से कुछ ना पूछ करके कांग्रेस से पूछने लगते हैं। विपक्ष का काम है देश के हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ना। राहुल जी लड़ रहे हैं। राहुल जी ने चर्चा चाही पार्लियामेंट के अंदर, महंगाई पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, जीएसटी पे चर्चा हो, जो देश को बेच रहे उस पर चर्चा हो। बीजेपी भाग जाती है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल जी ने फिर सड़क पे आकर के चर्चा शुरू कर दी। तो कन्याकुमारी से चल करके चर्चा ही तो कर रहे, और वो चर्चा इतनी सार्थक हुई कि आज लगता है कि राहुल जी जैसे ही निकले, राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश चल पड़ा है। ये उनकी पीड़ा है, ये उनकी खींच है, तो वो तंज कसेंगे, स्वाभाविक है। मुश्किल हमसे बात करने के लिए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि संगठन को आगे लेके जाएंगे और आगे आने वाले जो भी चुनाव है उनमें मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी दमखम दिखाएगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।